राज मूवी आपने सभी ने देखी होगी। पर क्या आपको पता है कि ऊटी की एक होटल जहाँ पर ये पिक्चर जो थी वो शूट होने वाली थी और शूटिंग के दौरान ही ऐसे खतरनाक इंसिडेंट हुए जिसके कारण इस शूटिंग को ऊटी की उस होटल में रोक दिया गया था। तो चलिए चलते हैं उस हॉरर होटल के बारे में जानते हैं और एक अजीब सी जो घटनाएं घटी थी उसे भी एक बार देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। कुछ भी नोटिफिकेशन जो चैनल के आएगी वो आप तक आसानी से पहुंच सकेगी। लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो आपको बता देती हूँ कि जो विपाशा बासु की पिक्चर राज जो आप सभी ने देखी होगी, उस पिक्चर में जो शूटिंग चल रही थी वो शूटिंग चल रही थी ऊटी की ही एक होटल में, जो काफ़ी समय से बंद थी। काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी वो होटल, पर हाँ, वो होटल काफ़ी समय से बंद थी। इन लोगों को एक हॉन्टेड प्लेस दिखाना था, इसीलिए इन लोगों ने उस जो होटल को कुछ समय के लिए लिया था। उनका कहना था कि हमें हल्की सी डरावना सीन को क्रिएट करना है, इसलिए ये परफेक्ट है। सामने जो स्टाफ था वो भी सब नया ही रखा गया था, क्योंकि अभी वहाँ पर कोई नहीं रहता था। उसकी देख रेख होती थी, सफाई वगैरह हो जाती थी, पर अंदर अभी कोई नहीं रहता था। अब शूटिंग के दौरान विपाशा और उनके जो कलाकार सभी थे, उन लोगों को नहीं पता था कि ये जो होटल है वो अभी खुली नहीं है। मीन्स के पहले लोग नहीं रहते थे। उन लोगों को यही था कि सब कुछ आता जाता होगा लोगों का, पर इतना ज़्यादा कुछ डरावना हो जाएगा ये किसी को भी नहीं पता था। साथ में सरोज खान भी थी जो कोरियोग्राफर थी। उनके साथ भी काफ़ी चीज़ें हुई थी, तो मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो कहानी शुरू करने के पहले हम बता देते हैं कि ये सभी लोग जो थे वो शूटिंग के लिए उस होटल में जाते हैं और कमरे में अपने अपने रुक जाते हैं। तो जो शुरुआत के पहले ही दिन उन्हें एक अजीब सी डरावनी सी चीज़ें महसूस होना स्टार्ट हो गई थी। और जो हीरो था, उसके जो वहाँ पर लड़के और भी थे साथ में, जो ये सीन क्रिएट करना चाहते थे कि डरावना सीन बनाने चाह रहे थे, उनके साथ भी एक अजीब सी घटनाएं हुई, क्योंकि उन लोगों ने एक डरावना सा बैकग्राउंड तैयार करा था। और उन्होंने बताया कि जब हमने उस बैकग्राउंड को तैयार करा तो हमने ऐसा कोई भी चेहरा उस पर नहीं बनाया था जिससे लोगों को उस चीज़ के लिए डर लगेगा। पर जब हमने उस बैकग्राउंड को फिल्म की शूटिंग के दौरान पीछे लगाया तो उसके पीछे एक अजीब सा चेहरा बना हुआ था, जिससे जो जिन लोगों ने वो बनाया था वो एकदम देखकर डर गए थे, क्योंकि ये सब चीज़ें तो हमारे साथ हुई ही नहीं थी। पर अभी तो खेल चालू ही हुआ था। अभी केवल जो बैकग्राउंड के ऊपर ही आई थी ये चीज़ें, अभी इन लोगों पे बीतना बाकी थी। तो समय बीतता गया और दूसरा दिन हुआ और इन लोगों ने रात बिताना मीन्स के सोने लगे। एक दिन पहले पूरी रात यहाँ पर शूटिंग हुई थी। उस समय भी उन लोगों को अजीब-अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, पर अभी दिखा किसी को भी कुछ नहीं था। जो सारा स्टाफ था वो रात में 12 बजे के पहले ही सामने बनी एक कॉटेज में रुक जाता था। मीन्स के होटल के सामने एक छोटा सा कॉटेज बना हुआ था, वहाँ वो सारा स्टाफ रुक जाता था। कहता था कि जो हमारी ड्यूटी है वो 12:30 बजे ख़त्म हो जाती है, इसलिए हम 12 बजे के पहले ही यहाँ से चले जाते हैं। इन लोगों ने भी क्लियरली नहीं बताया। अगर आप लोगों को कुछ ज़रूरत होती है तो आप पहले ही बोल दीजिए, हम रात में कोई भी मदद नहीं करेंगे। और स्टाफ भी केवल 7 से 8 लोग थे, ज़्यादा नहीं था स्टाफ इतनी बड़ी होटल में। तो इन लोगों को थोड़ा-थोड़ा कहीं-कहीं लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है ज़रूर। फिर वो लोग अंदर जाते हैं और शूटिंग के जैसे ही शूटिंग ख़त्म होती है, दूसरे दिन नाइट की शूटिंग नहीं थी, डे की थी, तो वो लोग अपने-अपने कमरे में चले जाते हैं। तो जो एक लड़की थी उन्हीं के जो फ़िल्म में ही थी वो, उसका नाम मैं मेंशन नहीं करना चाहती। वो कमरे के अंदर ही सो रही थी, तो उसे एक खिड़की में से काफ़ी डरावनी सी परछाई दिखती है और वो काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से रो रही है परछाई। बाहर से जो कुछ लेडीज़ जैसी एक अजीब सी बैठी हुई उसे खिड़की में से दिखती है और वो रो रही है काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से। जैसे ही वो विंडो को खसकाती है तो उसे कोई भी नहीं दिखता है
और वो विंडो लगाती है तो वापस उसे वही दिखने लगती है और वो काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से रो रही है, ये भी आवाज़ उसे मेंशन हो रही थी, सुनाई कमरे में पूरी तरीके से दे रही थी। खिड़की को लगा लेती है, वो समझ जाती है कि कुछ तो गलत है, ये चीज़ें मुझे इस समय क्यों दिख रही है। तो उसका जो सामने जैसे ही वो विंडो लगाती है तो उसे वो चीज़ कमरे के अंदर हकीकत में दिखती है। एक कोने में एक लेडीज़ ज़ोर-ज़ोर से रो रही है और उसे नीचे की तरफ देख रही है, मीन्स कि खुद के ही पैरों को देख-देख के रो रही है। अभी समझ ही नहीं पा रही, चिल्ला भी नहीं पा रही, आवाज़ भी नहीं निकल रही। इसने गेट खोला तुरंत और दौड़ लगाना चालू कर दिया। अब ये जो सरोज खान का कमरा इससे करीबन 2 से 3 कमरे छोड़कर इसके पास में ही था। पर उसने बताया कि मुझे करीबन 15 से 20 मिनट हो गए थे दौड़ते हुए, पर मैं उस कमरे की तरफ पहुँच नहीं पा रही थी। मेरे कमरे से बाहर तक ही मैं उस चीज़ को दौड़ लगा रही थी बस। फिर जैसे-तैसे सरोज खान ने उसकी आवाज़ सुनी तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया था। फिर वो जैसे ही आए, दरवाज़ा खोल के बाहर आए तो उस लड़की को एकदम गिरी हुई पड़ी मिली। उस समय उस लड़की ने बताया कि मैंने अजीब-सी चीज़ें यहाँ पर महसूस की है और मेरे कमरे में कोई है, आप चल के देख सकते हो। तो जब सरोज खान जाती है तो उसे भी वो लेडीज़ दिखती है, पूरी क्लियर दिखती है और वो अपने पैरों को देख-देख के रो रही है। पर वो समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें हम लोग, हम तो बुरी तरीके से फँस चुके हैं। तो सरोज खान ने उसके जो डायरेक्टर हैं या और सब जो भी थे वो लोग, उनसे कहा कि तुरंत शूटिंग को हम कैंसिल करेंगे, यहाँ से आज नहीं होगी यहाँ पर और इस होटल से हमें तुरंत ही जाना होगा। अभी डायरेक्टर नहीं मानता है क्योंकि उसे 3 दिन और शूटिंग करना थी, तो उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोगों का वहम है, जिसे डर लगता है वो 2 से 3 जने एक रूम में एडजस्ट कर सकते हैं। तो चले जाइए, इस लड़की को भी जो उसका नाम था उसे भी ले जाइए। तो वो लोग उधर ले लेते हैं। अब कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब सो जाते हैं। सुबह की मॉर्निंग की शूटिंग हो जाती है क्योंकि अब डे वाली शूटिंग थी, नाइट में नहीं थी, तो इन लोगों ने डे की शूटिंग कर ली और शाम को अच्छे से सब लोग नाश्ता करने बैठते हैं। तो जो डायरेक्टर था वो अभी मान नहीं रहा था कि हमें शूटिंग बंद करनी है। सभी लोग मान चुके थे और थोड़े डरे हुए भी थे क्योंकि अभी हर किसी के साथ ये घटना घट चुकी थी और बहुत सारे लोगों ने वो उस औरत को रोते हुए देखा था। अब डायरेक्टर ने नहीं देखा था। अभी तक उसे विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने शूटिंग बंद नहीं करी क्योंकि अब अगला शिकार डायरेक्टर ही बनने वाले थे। तो जैसे ही वो कमरे के अंदर जाते हैं, अपने कमरे के अंदर नाश्ता करके, तो उन्हें अपने पलंग पर कोई लेटा हुआ नज़र आता है। वो कहते हैं, चिल्लाकर कहते हैं स्टाफ से कि ये क्या बदतमीज़ी है? जब तुमने मेरा रूम ये दे रखा था तो तुमने किसी को क्यों दिया? वो कहते हैं सर, हमने यहाँ पर आपके अलावा किसी को भी ये रूम अवेलेबल नहीं किया है, तो ये रूम आपका ही है। तो फिर वो अंदर जाता है और कहता है नहीं, एक लेडीज़ यहाँ पर लेटी है, उसे तुमने रूम दे रखा है। वो ओढ़ के लेटी थी, जो भी थी वो भूतनी जो भी थी वो, अभी तक उसे पता नहीं था किसी को भी। अब वो कमरे के अंदर जाता है और वो गायब हो जाती है। वो काफ़ी घबराने लगता है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने खुद देखा, जभी तो मैंने तुम लोगों को आवाज़ लगाई थी, ये कहाँ गायब हो गई? सर आपका कोई वहम होगा, आप आराम से आराम कीजिए और बाद में आपको कुछ भी ज़रूरत लगती है तो हमें ये बेल बजा दीजिएगा। अब वो सीधे बिस्तर पे जाता है सोने के लिए, तो उसे किसी के रोने की, एकदम चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगती है उसी जो बेड है उसके नीचे से। अब वो औरत जो थी वो रोने लगती है और रोते-रोते उसके बेड पर आके बैठ जाती है। बेड पर आ जाती है और उसके बाद वो चिल्लाने लगती है ज़ोर-ज़ोर से। अब यहाँ पर डायरेक्टर के आवाज़ नहीं निकल रही है, बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। वो एकदम घबराने लगता है, घबराते हुए मतलब वो किसी को बुला भी नहीं पा रहा था, इस तरीके की कंडीशन उसके साथ क्रिएट हो जाती है। उसकी गलती से वो बेल जो बता के गए थे उस पर हाथ चला जाता है, बस वो जल्दी से बजाता है और उसके बाद सभी जो थे स्टाफ लोग, वो लोग सब आते हैं वहाँ पर। तब तक कुछ भी नहीं था वहाँ पर, मीन्स के डायरेक्टर को चिल्लाते हुए देखते हैं, अकेले चीखते हुए देखते हैं, पर कुछ भी उन्हें नज़र नहीं आ रहा था। पर अब तो डायरेक्टर के ऊपर भी बीत चुकी थी, तो उन लोगों ने
तुरंत ही रात की 3 बजे सामान पैक किया और इस होटल को अलविदा किया और उस होटल को पूरी तरीके से फिर बंद कर दिया गया। उसके बाद से ऊटी की वो होटल कभी भी चालू नहीं हुई, हमेशा बंद रहती है वो। और इतनी डरावनी, कहते हैं कि वहाँ पर एक लेडीज़ है जिसकी आत्मा हर जगह घूमती है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है, चीखती है, चिल्लाती है और सजीवर दिखती भी है लोगों को। तो ये इंसिडेंट इन लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा भयानक हुआ था और उसके बाद से ही वो लोग सब उस शूटिंग को वहाँ पर छोड़कर फिर कहीं और जाकर उन्होंने शूटिंग करी, उस होटल को उन्होंने अलविदा कह दिया था। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।